तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि पता है अभी बहुत सारी वैकेंसी भी आ गई है, तो हम लोग को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल कैसे निकालेंगे। यानी पिछले वाले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 2 दिन से क्लास नहीं लिए, थोड़ा तबीयत सही नहीं था, इस वजह से नहीं लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग क्या जानेंगे, देखिएगा कि जब a पर पावर n में, जब a पर पावर n में b से भाग दिया जाता है, b से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तथा b तथा a माइनस बी तथा a माइनस बी बराबर 1 हो, तो शेषफल हमेशा 1, शेषफल हमेशा 1 ही आता है, शेषफल हमेशा 1 ही आता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि जब a टू दी पावर n में b से भाग दिया जाए, ठीक है, जब a टू दी पावर n में b से भाग दिया जाता है तथा a माइनस बी बराबर अगर 1 हो, तो शेषफल हमेशा क्या होता है बुआ? 1 ही आता है। शेषफल क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा कि जब 23 पर पावर 29 को, जब 23 पर पावर 29 को 22 से भाग दिया जाए, 22 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? ये आपके पास क्वेश्चन है। आइए बुआ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। क्या है कि 23 पे पावर 29 बटे क्या बुआ है? 22। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे बुआ तो a टू दी पावर क्या है? n है, a पर पावर n, ठीक है ना, सॉरी a पर पावर n बटे क्या है? b है, और a माइनस b, देखिए यहां से 23 में से 22 गया मतलब 1 हुआ। यहाँ अगर देखेंगे आप तो 23 माइनस 22 बराबर अगर 1 आ रहा है, मतलब क्या? a माइनस बी बराबर अगर 1 आ रहा है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं रहता, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट थ्योरी याद नहीं रहता तो कैसे बनाएंगे? तो उसका भी एक प्यारा सा उपाय है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर इसका हम सेकंड सॉल्यूशन करते हैं, जरा देखेंगे क्या है हुआ। 23 पर पावर 29 भागा क्या है? 22 है। क्या हम इस 23 को बुआ ऐसे लिख सकते हैं ना, 22 प्लस 1 पर पावर 29 बटे कितना? 22। क्या हम इस 23 को 22 प्लस 1 पर पावर 29 लिख सकते हैं ना? जब वह 22 से 22 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 1, और 1 पे पावर 29 बटे कितना हो जाएगा? 22। अब 1 पर पावर अगर प्लस 1 पर पावर आप दुनिया के कुछ भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता, वह एक ही होता है। 1 बटे कितना हो गया? 22। यहां से आपको रिमाइंडर मिल गया कितना? 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। क्या कोई तकलीफ है? चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा रोक करके। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं बुआ, थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। आइए इसी क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस को डिलीट कर देते हैं, ये सॉल्यूशन भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं 142 पर पावर 166 और उस पे यहाँ दे देते हैं 141।
क्वेश्चन अपने आप बन के हो गया कि जब a टू दी पावर n मतलब 142 पे पावर 146 को आप 141 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा क्या। तो आइए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखते हैं 142 पे पावर 166 बटे कितना हुआ है 141। क्या आप 142 को इस रूप में आप तोड़ सकते हैं। हाँ 141 प्लस 1 लिख सकते हैं पावर में 166 बट्टे 141। जब 141 से बुआ 141 में भाग देंगे शेषफल बचेगा 0 तो 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1 और 1 पे पावर कितना हो गया 166 तो वही सेम 1 ही हो जाएगा। अब यहां से रिमाइंडर क्या बन गया 1 और ये आपके क्या है आंसर। क्या कोई तकलीफ है। आइए चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए इसको समझ गए होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल में लिखते हैं। जब 166 पे पावर 169 को 165 से भाग दिया जाए 165 से भाग दिया जाए तब शेष बराबर 1। तब शेष क्या होगा। जब 166 पे पावर 169 को 165 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा है ना। शेषफल क्या आएगा आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या है 166 पे पावर 169 बटे कितना हुआ है 165। क्या आप 166 को 165 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब पावर 169 हुआ बटे कितना है 165। 165 से 165 में अगर भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 बराबर कितना होगा 1 बटे कितना 165। यहां से रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा कितना 1 हो गया। तो चाहे आपको फॉर्मूला याद रहे या न रहे आप इस तरीका से आराम से इसको बना लीजिएगा। ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दो। आइए अब देखिए दूसरा कंसेप्ट इसी का पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा में थोड़ा सा चेंज करने वाले हम एग्जांपल में इसी में चेंज कर देते हैं जरा देखिएगा। ठीक है इसमें भी मैं चेंज कर दूं। जब a टू दी पावर n में b से भाग दिया जाता है तथा यहां पर ही चेंज हो जाएगा बुआ कि b माइनस a बराबर अगर 1 हो तो शेषफल यहां से थोड़ा सा शेषफल में क्या होगा तो शेषफल से यहां से आइए क्या लिखा हमने। जब a टू दी पावर n में b से भाग दिया जाता है तथा b माइनस a बराबर 1 हो तो शेषफल के लिए अब यहां 2 पॉइंट आता हुआ 1 नंबर में। जब पावर सम संख्या हो तो शेष 1 आएगा। ठीक हुआ। दूसरा जब पावर विषम संख्या आएगा क्या। जब पावर विषम संख्या हो तो शेष a आता है। शेष क्या आता है a आता है। बस इस पॉइंट को आपको क्या करना है याद रखना। अब आइए क्वेश्चंस पाते हैं एग्जांपल के रूप में आप हैं। हमने लिखा बाबू कि 123 पे पावर 166 बट्टे 124 लिखा और एक और एग्जांपल हमने लिखा कि 124 पे पावर 169 बट्टे 125 यानी दोनों में आपको क्या करना है शेषफल निकालना है। इस दोनों के क्वेश्चंस में क्या करना आपको शेषफल निकालना है। आप कैसे निकालोगे बहुत आसान तरीका है एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखिएगा क्या इसको हम 123 को वो ऐसे लिख सकते हैं ना 124 माइनस 1 पर पावर कितना 166 बटे कितना हुआ 124। बताइए क्या 123 को क्या 124 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। हाँ आइए अब 124 से जब 124 में भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 0 और 0 माइनस 1 बराबर क्या हो गया -1 बटे कितना 124 और -1 पे पावर क्या यहाँ पे सम है
यहाँ पे क्या है, सम है, यानी सम संख्या है तो क्या होगा 1 बटे कितना 124, और रिमाइंडर बाबू कितना निकला आपका 1 आया। हमने यहाँ लिखा है कि जब पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। क्या आपने देखा? आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या 125 को वो हम लिख सकते हैं ना, 124 को लिख सकते हैं 125 माइनस 1, पावर कितना है 169 बटे कितना है 125। क्या कोई तकलीफ इसमें है? अब जब इसको देखिएगा 125 से आप 125 में भाग देंगे, शेषफल 0 हो जाएगा, और 0 में से 1 गया, कितना हो गया हुआ -1 बटे कितना 125। और यहाँ पे कौन सा संख्या है पावर में, विषम संख्या, मतलब -1 बटे कितना हो गया 125। और आपको हमने शुरू दिन ही बता दिया था बुआ, क्या बोलिए ना, कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है, शेषफल कभी भी बुआ माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो 125 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 124, और यही आपके आंसर है। ए देखिए 124 है, हमने लिखा है जब पावर विषम संख्या हो तो शेषफल हमेशा ए आता है। इसी अकॉर्डिंग एक बार आप इनको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, मिटा दे। आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन इस पे करेंगे। पहले हम लोग टाइप पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। आइए एग्जाम्पल की बात करते हुए, जैसे हमने लिखा कि 121 पे पावर 15 बटे 122। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने 69 बटे 70 पे पावर यहां लिखा हमने 16। अब इसका हम बोले आपको जो है एक क्या कहते हैं शेषफल बताइए। क्वेश्चन देगा जब 121 पे पावर 15 को 122 से भाग दिया जाता है तो बताइए शेषफल क्या आएगा। आइए, क्या आप 121 को 122 माइनस 1 लिख सकते हो ना, 122 माइनस 1, पावर दुआ कितना है 15, बट्टा कितना है 122 लिख दो। अब देखो ना 122 में जब आप 122 से भाग दो शेषफल क्या होगा 0, तो 0 माइनस 1 बराबर कितना हो गया -1 बटे कितना 122, और पावर क्या हुआ यहाँ पे विषम संख्या, पावर क्या है विषम, तो इसका वैल्यू क्या होगा -1 बटे कितना 122। आपको पता है जब माइनस में रिमाइंडर आता है नीचे वाले में से घटा के लिखते हैं, 122 माइनस 1 बराबर कितना 121, और वही आपके क्या है आंसर है। आ रहे हैं समझ में? आइए अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा बताइए वो आप 69 को क्या आप लिख सकते हो ना 70 माइनस 1, पावर कितना हुआ 16 बटे कितना है 70। अगर आप इसको देखोगे तो यहां से क्या निकल के आता है आपको 70 से 70 में भाग दोगे शेषफल 0 होगा, 0 माइनस 1 बराबर कितना होगा -1, पावर कितना हुआ 16, यानी सम है। यहाँ पे सम लिख देते हैं ताकि फिर कंफ्यूज आप ना हो। सम संख्या 16 क्या है एक सम संख्या है, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा बट्टे कितना 70, अर्थात रिमाइंडर बराबर कितना होगा 1। ये आपका आंसर। क्या समझने में कोई दिक्कत? तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई तरह की परेशानी होना चाहिए, दिक्कत होना चाहिए समझने में। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग दो कंसेप्ट पढ़े हैं और दो कंसेप्ट को ही आपको आज इस वीडियो में सीखना। हमने पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा हुआ कि यदि a टू डी पावर n भागा b, यदि a टू डी पावर n में जब भागा आप b से देते हैं और a माइनस बी बराबर अगर 1 होता है तो बवा शेषफल हमेशा ए आता है, सॉरी 1 आता है, शेषफल हमेशा क्या होता है 1 होता है। और दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा यदि a टू डी पावर n भागा b, ठीक है, यदि a टू दी पावर n में b से भाग देते हैं और b माइनस a बराबर अगर 1 हो, b माइनस a बराबर अगर 1 हो तो इस कंडीशन में शेषफल 2 आते हैं। एक क्या होता है पावर को देखना पड़ता है इसमें, यदि a टू दी पावर n बटे b में, ठीक है, पावर सम संख्या रहेगा तो उसका शेषफल हमेशा 1 आता है, और अगर विषम संख्या रहता है तो शेषफल हमेशा ए आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में आप लोग ये दोनों टाइप आप सीख करके आप अपने से क्वेश्चन बना कर रखेंगे। कल हम लोग जो है अगर पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।